आज की किस्त में कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सिहान मौत और जिंदगी के बीच खड़ा था। अलिफ ने अपनी मोहब्बत को आखिरी हद तक पहुंचा दिया और गाजी यूसुफ ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी कहानी को दर्द, सवालात और पछतावे में बदल दिया। हमराही की किस्त नंबर 17 जज्बात, कुर्बानी और सदमे से भरी हुई थी। किस्त का आगाज ही सिहान की तशवीशनाक हालत से होता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सिहान को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है क्योंकि उसका दिल अब उसके जिस्म को खुद सहारा नहीं दे पा रहा। ये सुनकर घर वालों पर जैसे कयामत टूट पड़ती है। डॉक्टर का ये कहना कि सिहान के पास ज्यादा वक्त नहीं, नाजरीन के दिल को हिला देता है। सबसे ज्यादा दर्दनाक लम्हा वो था जब सिहान अपने वालिद गाजी यूसुफ को याद करते हुए कहता है कि आप हमेशा कहते थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर मुझे बचा क्यों नहीं रहे। ये मुकालमा सिर्फ एक बेटे की बेबसी नहीं बल्कि एक बाप की नाकामी का आईना भी बन जाता है। गाजी यूसुफ जैसे मजबूत इंसान के सामने पहली बार ऐसी सूरत हाल आती है जहां दौलत, ताकत और असर रसूख भी बेबस दिखाई देते हैं। दूसरा बड़ा मंजर अलिफ के फैसले के गिर्द घूमता है। अलिफ ये समझती है कि सिहान के पास उसके वालिद हैं, निश्त हैं, उसकी पूरी जिंदगी आगे बढ़ी है, जबकि अलिफ खुद को तन्हा महसूस करती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बचती है कि किसी तरह सिहान जिंदा रह जाए। जब ये बात सामने आती है कि अलिफ ने खुद को ऑर्गन डोनर के तौर पर रजिस्टर किया था और वो सिहान को अपना दिल देना चाहती थी, तो कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। अलिफ का ये सोचना कि वो सिहान के बगैर जिंदा रह सकती है या नहीं, और फिर उसका अपनी जिंदगी खत्म कर देना, एक ऐसा लम्हा था जिसने नाजरीन को अंदर तक हिला दिया। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ कुर्बानी की नहीं रहती, बल्कि एक बड़े सवाल में बदल जाती है। क्या ये वाकई सिर्फ अलिफ की अपनी मर्जी थी या हालात ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया? तीसरा और सबसे बड़ा झटका तब आता है जब डॉक्टर औरंगजेब की कॉल से मालूम होता है कि अलिफ ने लंदन में भी सिहान के लिए डोनर तलाश करवाया था और एक मुनासिब डोनर मिल भी गया था। ये इंकिशाफ पूरी किस्त का सबसे तकलीफ दे सच था। अगर ये खबर थोड़ी पहले मिल जाती, अगर गाजी यूसुफ इतनी जल्दी ना करते, अगर सब लोग अलिफ को सुन लेते, तो शायद अलिफ आज जिंदा होती। यही गाजी यूसुफ के किरदार का सबसे तारीक पहलू सामने आता है। वो ऑटोप्सी रुकवाने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर सालार को सिर्फ सर्जरी पर फोकस करने का हुक्म देते हैं और अपने असरो रसूख से रिपोर्ट अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाने की बात भी करते हैं। जाहिरी तौर पर वो सिहान को बचा रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक ऐसी हकीकत को दफनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आने वाली अक़सात में बहुत बड़ा तूफान बनकर सामने आएगी। निशत का रद्द अमल भी बहुत अहम था। जब उसे अलिफ की मौत का पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है कि अलिफ तो बिल्कुल ठीक थी, फिर वो अपनी जान क्यों लेगी। यही सवाल नाजरीन के जहन में भी है। क्या अलिफ वाकई इतनी टूट चुकी थी या इसकी मौत के पीछे कोई और दबा हुआ राज है? किस्त के आखिर में सिहान की सर्जरी कामयाब हो जाती है। ये एक तरफ खुशी का लम्हा है, मगर दूसरी तरफ इस कामयाबी की कीमत अलिफ की जिंदगी है। डॉक्टर सालार गाजी यूसुफ को बताते हैं कि सिहान के होश में आने की फौरन बाद उसे अलिफ के बारे में ना बताया जाए, क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब सिहान को हकीकत मालूम होगी तो क्या वो ये दिल कबूल कर पाएगा? क्या वो अपने आप को माफ कर पाएगा? और क्या वो अपने वालिद को माफ करेगा? अगली किस्त में सबसे बड़ा तूफान सिहान के होश में आने के बाद आएगा। मुमकिन है सब लोग उससे अलिफ की मौत छुपाने की कोशिश करें, लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। डॉक्टर औरंगजेब का डोनर वाला इंकिशाफ गाजी यूसुफ के लिए बड़ा मसला बन सकता है। निश्ता भी सवालात उठा सकती है और डॉक्टर सालार की ज़मीर पर भी ये राज भारी पड़ेगा। आने वाली किस्त में सिहान की नई जिंदगी शुरू होगी, मगर अलिफ की मौत का सच उसे अंदर से तोड़ सकता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो ड्रामा नगर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई किस्त मिस ना हो। आपके ख्याल में अलिफ की कुर्बानी मोहब्बत थी या हालात का जुल्म? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।